नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करेंगे सबसे पहले मार्केट्स के बारे में कि बाजार का हाल कैसा दिख रहा है। अच्छी ओपनिंग के बाद ऊपर से नीचे जरूर आए हैं हम, बट सवाल ये उठता है क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये वही हो रहा है जो 2 दिन पहले हुआ था। हम अच्छा तो खोले लेकिन एट द एंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बंद हुए। मैं आपको बता दूं एफआईआई डीआईज का डाटा कुछ इस प्रकार कह रहा है। एफआईआई तो अभी भी कंटिन्यू नेगेटिव ही है और सेलिंग करके गए हैं, बट कल बहुत छोटे फिगर सामने आए हैं एफआईआई की तरफ से। फ्यूचर्स में बड़ी बिकवाली कर रहे हैं, कैश मार्केट में कम करिए। अगर एफआईआई का कल कैश मार्केट का डाटा बताऊं तो 282 करोड़ रुपीस की सेलिंग थी। वहीं फ्यूचर्स की बात करें तो लगभग 3233 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। वहीं डीआईआई अराउंड 2051 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये कहीं ना कहीं एफआईआई डीआईआई का डाटा है कल के सेशन में। एंड अगर आज की बात करें तो मार्केट में आपने ओपनिंग देखी अच्छी एंड हाई लगाया निफ्टी ने 17,145 का, जिसके सामने भी 17,070 पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको अपनी बुल कॉल स्प्रेड जो हमने कल बनाया था उसके बारे में अपडेट दे दूं तो वो प्रॉफिट में चल रहा है अभी भी। एंड होप आप लोगों के साथ भी आप लोगों ने अगर बनाई होगी तो आपके साथ भी प्रॉफिट चल रहा होगा। एंड मैंने अपनी एप्लीकेशन पे तीनों लॉट किस किस हिसाब से खरीदने हैं, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस और क्या क्या रेट था, वो सब डिस्कस कर रखा है, तो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अभी कौन से स्टॉक्स फोकस में है मार्केट में। ये जो डिप है क्या ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक या फिर निकल जाए वही एक बेटर ऑप्शन है। इनफैक्ट प्रॉफिट तो बुक क्या करेंगे, जो हमारे भाव थोड़े बहुत ऊपर आए हैं वहां पे एग्जिट कर ले, वो मौका दे रही है मार्केट। तो मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंट्राडे पर्पज से देखें तो। पोजिशनल बात करना ठीक नहीं है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा और नई खबर आ रही है। तो पहले मैं आपको बता दूं मेरे को क्यों लग रहा है ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो सकती है इंट्राडे पर्पज से। और एक स्टॉप लॉस भी मस्ट होगा अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो डेफिनेटली तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लगभग 1603 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 400 शेयर्स के समथिंग नेगेटिव है। निफ्टी मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, सब कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं। कोई कितनी आधे परसेंट मैक्सिमम ऊपर है एंड बैंक निफ्टी में थोड़ी कम तेजी देखने को मिल रही है। अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर वो थोड़े ऊपर हो जाए तो डेफिनेटली हम एक बढ़िया मूव दे देंगे। अब पॉजिटिविटी के रीजन ये है कि पहले तो कल अमेरिका के बाजार में एक तोड़फोड़ तेजी देखने को मिली है। कल आपको लगभग डाउ जोन्स 1% से ज्यादा ऊपर था, नेस्डेक इंडेक्स तो 2.5% की तूफानी तेजी में था। रसल 2000 में 1.5% की समथिंग की तेजी थी और S&P 500 2% ऊपर था। तो अमेरिका के बाजार में कल शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं इंडिया विक्स लगभग 12% घटता हुआ दिखा। ये आपको बता रहा है कि नीचे की उम्मीद थोड़ी कम है और वॉलेटिलिटी तो अपने पीक पे है ही। अब आते हैं यूरोप के मार्केट। तो फिटसी अच्छा ओपन होता हुआ दिखा, बढ़िया तेजी में रहा आपको और अभी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। बाकी डेक्स कैक्स सब में आपने बढ़िया तेजी देखी है। तो ओवरऑल व्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात करें अगर हम पॉजिटिविटी रख रहे हैं अपने अंदर एंड मार्केट में पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं तो क्या लेवल है जो हमें ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से 17,070 पे 17,050 के आसपास कहीं ना कहीं हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के 17,025 से 20 का स्टॉप लॉस रख के प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे पहला 17,100 और 17,125 के 2 टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। ये मुझे मार्केट में अभी के हिसाब से लेवल्स दिख रहे हैं जो कि है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, 1750 से 25 के बीच में 25 पॉइंट्स का केवल और केवल स्टॉप लॉस है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। अब मार्केट्स में यूरोप के बाजार में तेजी हो गई, यूएस में तेजी हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारे बाजार में भी आनी चाहिए। इनफैक्ट हमारी जिसमें से हमारे बाजार की तो कोई अपनी इंटरनल दिक्कत है भी नहीं। कल के सेशन में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो कि मंडे मतलब इतनी वॉलेटाइल मैंने तो कोई स्टॉक देखी ही नहीं, किसी वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक में इतनी देखी नहीं। मंडे 62% क्रैश, ट्यूसडे 50% अप, वेंसडे अगेन क्रैश, थर्सडे आपके लिए फिर एक बड़ी खबर आ गई और आज फ्राइडे है। वहां पे उस बैंक को भी बचाया जा रहा है, जैसे हमारे भारत में यस बैंक के साथ हुआ था जब डूब गई थी तो सब बैंकों ने पैसा लगाया। वहां पे फर्क इतना है डूबने से पहले लगा दिया, डिसीजन ले लिया। वही गलतियों से सीखते हैं, भारतीय गलती से वो लोग सीखे तो ये अच्छी बात है। तो वहां पे उसको लगभग $30 बिलियन के समथिंग की मदद करी गई है ग्लोबल बैंक्स के द्वारा, या फिर आप जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, तो ये सब मिलके कहीं ना कहीं उसे मदद दे रहे हैं, तो वो बचा ली जाएगी। बट सवाल ये है कि पिछले 5-7 दिन में लगभग 5 बैंक हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक से स्टार्ट हुआ, सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक तो खत्म हो गए। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक आपके सामने पेश हुई कि भाई वहां भी दिक्कत चली रही है। फिर क्रेडिट स्विस बड़ा नाम, हालांकि उसे भी सेव कर लिया है। तो ये 3-4 दिक्कत तो आपने देख ही ली है। तो मेरे हिसाब से अभी उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको
BTST या पोजिशनल व्यू पे नहीं होनी चाहिए। और ECB ने तो भाई 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर ही दिया है, वो मैं आपके साथ कल ही शेयर हो चुका हूँ। और उन्होंने कह दिया क्लियरली कि हमें मतलब नहीं है भैया अमेरिका की बैंक से जो हालात चल रहे हैं, हम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, हम तो अपना काबू में लाना चाहते हैं इन्फ्लेशन, और उनको उतना है भी नहीं, तब भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं 25 बेसिस पॉइंट भी नहीं 50। हालांकि मार्केट की अनुमान और एस्टिमेट भी यही था कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। ओवरऑल कंडीशन इस समय ऐसी है कि मार्केट में पॉजिटिव होना ठीक नहीं है ज्यादा। आप जो भी पॉजिटिविटी प्ले कर रहे हो वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना। और मैं ये भी कहूंगा कि आप अगर शॉर्ट जा रहे हो बाजार को लेकर, तो वहां भी आपको प्रॉपर हेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।